अगर कोई कम उम्र का है, इक्वली डिजर्विंग है। किसी ने बाकी कंटेस्टेंट्स को बीट करके अगर कोई कंपटीशन जीता है, ये एज लिमिट्स क्यों है ये एज लिमिट्स? कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। एंड कैसे चल रहे हैं आपके प्रमोशन ये बहुत लेट स्टार्ट किया, बट अभी हमारा जब से रिलीज़ हुआ है गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ही है, बिगड़िया हीरा। तो आई मीन आई थिंक लाइफ में लाइक आई मीन इससे पहले भी कई सारे हिट ट्रैक्स आए थे, बट ये वाला बहुत लंबे टाइम के नंबर 1 पे जो ट्रेंडिंग पे एकदम चिपक गया है, तो इट्स द फर्स्ट टाइम व्हिच हैज हैपेंड, तो आई एम वेरी हैप्पी। आप सोचते हो मतलब जब कोई प्रोजेक्ट करते हो कि यार इतना मतलब खुशी होती है ना कि एक एक्सपेक्टेशन तो होता ही है काम से? मोर देन एक्सपेक्टेशंस, दिस वन आई वाज रियली वेरी इमोशनल अबाउट, क्योंकि जब मैंने डेब्यू किया था, मेरी लाइफ का सबसे पहला म्यूज़िक वीडियो था। मेरी लाइफ का सबसे पहला म्यूज़िक वीडियो वो भी उस टाइम पे लाइक विद हनी सिंह, यो हनी सिंह। सो एट दैट टाइम पे जब वो देसी कलाकार ही वाज प्लानिंग आउट, तो आई मीन यो हनी सिंह सबसे पहले वो कलाकार थे जिन्होंने एक्ट्रेसेस के संग म्यूज़िक वीडियोज़ लाने का एक ट्रेंड स्टार्ट किया था, जिसे मैं कह सकती हूँ। सो ऑल ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस, जितनी मेरी पसंदीदा एक्ट्रेसेस हैं, वो सब देसी कलाकार में फीचर होने वाली थी। स्टार्टिंग विद कलाकार सोनाक्षी, देन लवडूज मी, एंड मेरी और फेवरेट है श्रद्धा। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, लाइक सो मेनी डिफरेंट एक्ट्रेसेस, सब यो के संग उसी में ही फीचरिंग होने वाली थी। तो इट वॉज सच अ मैसिव थिंग बैक इन द टाइम। एंड देन लवडोज का एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा मिला कि उसके बाद से फिर देन टचवुड लाइफ हैज गॉन लाइक अपवर्ड्स। आल्सो आई फील लाइक लाइफ एक फुल सर्कल होता है, जो बोलते हैं ना, जहाँ से शुरुआत हुई वो अभी लाइफ वहीं पे पहुंची है। यस। तो लाइक वन ऑफ माय स्पॉट बॉयज ने पूछा, सर क्या करा आपने, उनके संग कोलैबोरेट करने के लिए 10 साल लगा दिया आपने उर्वशी मैम के संग कोलैबोरेट करने के लिए? तो नहीं लगा रहे, मैं बीमार हो गया था बीच में। मैंने बोला ऐसे मत बोलो उनको। हाँ, बट मैं उसी पे आ रहा था कि मतलब जब मैंने भी ये नोटिस किया ना कि 10 साल का डिफरेंस है। 2014 मतलब आपकी भी लाइफ चेंज हुई होगी, बहुत सारे कुछ चेंजेस आए, एंड ऑब्वियसली विद पाजी उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए, अप्स एंड डाउन्स। तो आपको क्या डिफरेंस दिखा मतलब उनमें? यस, आई मीन ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। लाइक फ्रॉम देयर 2014 2024 टैलेंट वाइज इक्वली द सेम, आई मीन मे बी मोर अभी, बट जो वो है ना वो कोई नहीं हो सकता। आई मीन आई वर्कड विद ऑल द पॉप स्टार्स, आई वर्कड विद बीट गुरु, बादशाह, सो मैनी डिफरेंट वेरियस आर्टिस्ट, बट ही इज़ वेरी डिफरेंट। लाइक उनके जैसे आई थिंक इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही लोग होंगे। इन म्यूजिक वी कैन से यो हनी सिंह, एंड इन सिनेमा बॉलीवुड वी कैन से शाहरुख खान, हु काइंड ऑफ पुट जो अपनी को स्टार्स लाइक फीमेल को स्टार्स का नाम अपने पहले लगाते हो। इफ यू कैन सी द पोस्टर बिगड़िया हीरा, ही हैज़ प्लेस्ड मी इन द फ्रंट, तब वो पीछे हैं। और जब म्यूजिक वीडियो भी यू नो इट्स देयर, तो फर्स्ट माई नेम पॉप्स अप। आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट माई सेल्फ, उनके साथ जितनी भी लड़कियां काम करती, ही ऑलवेज पुट्स द फीमेल्स अप ऑन द पेडेस्टल। लाइक वो हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इन द सेम मैनर आई बिलीव शाहरुख खान जो है, उनकी भी जितनी फिल्म मैंने देखी हैं, जो उनकी मोस्ट ऑफ द फीमेल एक्ट्रेसेस का नाम वो सबसे पहले रखना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब अपना करते हैं। तो ही इज़ वेरी मच इनटू स्टाइलिंग, उनको सब कुछ पता है। Female girls का styling, makeup, hair, he knows everything. I mean, I've done so many songs or so many movies, but I've always looked my best in Yo Honey Sings because it was always his idea. Like पहले वाले गाने में भी, Lovedo's में, I was fully tanned, like 4-5 shades darker than my original skin tone. So it was all his idea, like he wanted it to look very different. He wanted कि different उर्वशी निकल के आने चाहिए, जो हुआ अभी गाने में और सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। मतलब एक्चुअली सैल्यूट है पाजी को। मतलब हम सबको पता है उनकी जर्नी। आपकी लाइफ में भी ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स हुए होंगे, तो कैसे उस लेवल से उठे ऊपर, यू नो, जब एक डाउन फेज आता है? सो फॉर एग्जाम्पल सी, व्हेन आई वन मिस यूनिवर्स इंडिया फर्स्ट टाइम 2012 में, मैं एक देयर इज़ अ एज लिमिट फॉर मिस यूनिवर्स। हमारे बॉस थे डोनाल्ड ट्रंप, US प्रेसिडेंट। 18 साल का होना था। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं 17 साल की हूँ जब मैं जीत चुकी हूँ। मुझे होना था 18 साल, मैं 21 दिन छोटी पड़ गई थी, बिकॉज माई बर्थडे कम्स 25 फरवरी, आई हैड टू बी 18 बाई 1 फरवरी। तो देयर वॉज अ डिफरेंस, 24 डेज का डिफरेंस। आई कुडंट गो फॉर मिस यूनिवर्स। तो एंड सुष्मिता सेन, द फॉर्मर मिस यूनिवर्स, शी टोल्ड मी, ऋषि यू कैन नॉट गो। तो वो एक टाइम था ऋषि मेरी लाइफ का, व्हेन आई फेल्ट दैट आई एम द बिगेस्ट लूजर ऑफ माई लाइफ। एंड
क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही ना इतना बड़ा मोमेंट दिख लिया था कि लाइक बिकॉज आई लिटरली वर्कड सो मेनी ईयर्स सो हार्ड फॉर दिस मोमेंट, एंड इन द एंड मोमेंट जीतने के बाद गेटिंग द क्राउन, गेटिंग द एंटायर प्राइजेस, यू वर टोल्ड कि आप नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ एज फैक्टर. अगर कोई कम उम्र का है, इक्वली डिजर्विंग है, किसी ने बाकी कंटेस्टेंट्स को बीट करके अगर कोई कॉम्पिटिशन जीता है, आई फील दैट पर्सन इज इक्वली डिजर्विंग. वाई सो एज लिमिट्स एंड ऑल, ये एज लिमिट्स क्यों है ये एज लिमिट्स? तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद को क्वेश्चन किया, गलत लगे रूल्स, ये किया वो किया. बट देन आई एंटर्ड इनटू मूवीज़. मैंने फिल्म्स में रिलीज़ हो गई थी. फिर उसके बाद वो 2012 की बात थी. 2015 अगेन आई वेंट एज अ कंटेस्टेंट. और जब मैं एंटर किया, मैंने ऑल दी गर्ल्स दे वर थिंकिंग कि वाई द हेल, व्हाट इज शी जजिंग अ पैजेंट और व्हाट? एंड आई एंटर्ड देयर लाइक अ कंटेस्टेंट. And girls are listening to my song, Daddy, Mummy, hai nahi ghar pe, because they all were like so nervous before actually, you know, auditioning. And I auditioned. And then all the girls were so, like, they did not wanted me to participate again. And I could actually feel that because there was like entire group and I was all alone. But, you know, sometimes लाइफ में कुछ चीज़ें आपकी इतनी अगेंस्ट होती है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, कोई भी नहीं कर रहा होता है, बट आपको खुद से अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करना होता है. तो आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन देयर, straight away from business first class. I had to travel in economy, or just to win the title, to make my dream happen. I went through all that. The girls were not happy. There was not a, you know, good vibe. होता है ना, because you have to live with those girls. You have to be with all those girls. Those girls are not happy. अरे दोबारा आ गई जीतने के लिए, एक बार तो जीत लिया, काफ़ी नहीं है क्या? But nobody can understand what is happening inside me, that I wanted to go for Miss Universe, you know. वो dream आधा ही रह गया. मूवीज़ वगैरह सब छोड़ छाड़ के एवरीबडी क्वेश्चन मी, उर्वशी 12th पास कर देने के बाद 10th एग्जाम कौन देता है? बट आई स्टिल डिड इट एंड आई स्टिल वन इट. सो दैट्स वाई आई बिकेम द ओनली गर्ल इन द हिस्ट्री टू विन 2 times मिस यूनिवर्स इंडिया. मैं हार भी सकती थी, इट वॉज नॉट श्योर कि मैं जीती, बट ठीक है, टच वुड, मैं जीती. आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड. बट I'm telling you, the story is that sometimes life puts you in such uncomfortable situations, but अपने सपनों के लिए वो लड़ाई लड़नी बहुत ज़रूरी होती है. आपने एक चीज़ बोली ना कि वो जब आपने एक इंसिडेंट बोला कि ऑल द ब्यूटी पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, या जो भी वाइब था आपको एक पता चला. आप खुद जस्ट इमेजिन करो, यू आर पार्ट ऑफ दिस सराउंडिंग मिर्ची, यू आर एंटरिंग, नन ऑफ द अदर कलीग्स आर टॉकिंग टू यू, हाउ विल यू फील? दे आर बिचिंग अबाउट यू, हाउ विल यू फील? There's negativity about you, how will you feel? आप सर्वाइव नहीं कर सकते उस एनवायरनमेंट में, आप सोच भी नहीं सकते. आप बोलोगे when will this all end? So it is like that. Sometimes, you know, it's not important कि सब सामने वाला आपको अब्यूज़ कर रहा है. It's more all about like कि you just get it through energies. So it's like that. प्यार आपके लिए क्या है in general? प्यार? What is the meaning of love for you? Love for me, what I have with my parents, I think वो है मेरे लिए प्यार. अनकंडीशनल. मिस करते हो अभी फैमिली को? फैमिली यहीं पे है तो, बट स्टिल यू आर शूटिंग आउटसाइड, या होता है बड़े स्केड्यूल्स, लाइक बट दे आर लाइक दे कैन एनी टाइम फ्लाई, दे कैन कम, फोन कॉल, एवरीथिंग. तो बर्थडेज में आई मेक श्योर कि आई एम ऑलवेज देयर विद देम. माई मदर्स बर्थडे ऑल्सो, अच्छा सा यॉट पार्टी में, वो माई गॉड, एक तो वो यॉट पार्टी, उफ, I don't even drink. I haven't touched alcohol in my life. And because the yacht, for my mom's birthday, we were all in yacht. My father, my mother, everybody, all in the family. हम yacht पे चल रहे हैं, लहरें आ रही हैं. तो yacht, you know, हिल रही है. And we were all dancing. तो I was just like, इधर. And then again people are commenting, oh, she's drunk and she's this and that. उनको ये नहीं पता कि लड़के हैं, अभी तक दारू नहीं है. So it's like that, you know, people just make comments of what they see, but reality किसी को नहीं पता है. Also और एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब हर एक फील्ड में लोग रेडी होते हैं आपको नीचे खींचने के लिए. मैंने देखा, एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई हैव सीन. डू यू एग्री विद दिस? कहीं ना कहीं वो होते ही है, नॉट इन अ बैड वे कि किसी की लाइफ खराब करनी है, बट होता है ना एक जेलिसी एंगल हो गया, कुछ भी. हाँ, yeah, I've experienced, yeah. You have experienced? Yeah, I've experienced. बट कैसे फेस करे इसको? लाइक जस्ट इग्नोर इट. हाँ, समटाइम्स यू हैव टू इग्नोर, ब्लॉक. ब्लॉक वाला बट ब्लॉक. बट रियल लाइफ में ब्लॉक कैसे करे? ब्लॉक, ये ब्लॉक, सीरियसली ब्लॉक. यू हैव टू ब्लॉक फ्रॉम व्हाट्सएप, ब्लॉक इंस्टाग्राम, ब्लॉक
ट्विटर ब्लॉक 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 कंप्लीट ब्लॉक. आई थिंक वही ऑप्शन, फिर ऑप्शन ही नहीं है. यस या. और एक चीज़ जिस पे मैं आना चाहूँगा, एक टॉपिक है, यू आर 94 बॉर्न, मैं 95 बॉर्न हूँ, ठीक है. हाँ, 90s का मैंने देखा ये कि द 90s जनरेशन ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, ठीक है, अब तक. आई थिंक आपके रिएक्शन से आप अग्री कर रहे हो अभी से, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप्स हो या चाहे वो एवरीथिंग, आपको भी वो चेंजेस दिखते हैं इन लव एंड रिलेशनशिप्स. सबको दिखते हैं. आपको क्या चेंजेस दिखता है? मुझे क्या चेंजेस हाँ, इन लव एंड रिलेशनशिप स्पेसिफिकली. आई मीन इट डिपेंड्स व्हाट यू सीकिंग फॉर, कि हम क्या चाहते हैं लव एंड रिलेशनशिप से. एंड आई थिंक इन द एंड टू पीपल व्हेन दे आर सपोज्ड टू बी टुगेदर दे विल एंड अप बीइंग टुगेदर. वो साथ में आ ही जाएंगे, जिसे कहते हैं सोलमेट्स. तो वो है. जैसे मैंने एक चेंज देखा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आजकल लोग बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं. गिव अप? हाँ, टॉलरेंस पावर कम हो गई है सबकी. यस, मेरे अंदर नहीं है, बट हाँ नहीं है बिल्कुल, मेरे अंदर नहीं है. नहीं, आई एम वेरी ओल्ड फैशन्ड ना दैट वे. ऑल्सो आई फील कि अभी ओल्ड फैशन लोग बहुत कम हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं हाँ, कम हो गए, बट आई एम देयर. या बट बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. फैमिली रिलेशनशिप्स में जब भी आपको लाइक यू नो यू हैव टू बी देयर फॉर योर फैमिली, और अगर वो इजीली गिव अप कर दोगे तो देन आई मीन आई हैव नेवर सीन all of that in my family, and I'm also not like that. Yeah. So I am somebody who will not appreciate something like that. Also जो फैमिली में होता है, आई थिंक वो एक इफेक्ट होता ही है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव. जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको संस्कार दिए होंगे, जैसे परवरिश की होगी, वो दिखता है इंसान में. Yeah.